हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज थर्ड। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिया है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप होती है जिसमें टोटल 4 साइड हो, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोला है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब यह है कि ईच एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम हो। ये फर्स्ट पार्ट में बोला है। तो हमें करना क्या है सर? हमें ये प्रूव करना है कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपने लिया है उसके सभी एंगल का सम क्या है? 360 डिग्री है। सेकंड पार्ट को अब एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी होल्ड इफ, क्या यही प्रॉपर्टी लागू होगी इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कॉन्वेक्स? अगर आप पहले ऊपर वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेते हो और उसमें ये प्रूफ कर लेते हो कि सभी एंगल्स का सम 360 है, तो आपको ये सेम प्रॉपर्टी क्या उस क्वाड्रिलेटरल पे भी लागू होगी क्या, अगर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को करेंगे। कोई एक क्वाड्रिलेटरल शेप ले लेते हैं, है ना? कोई एक क्वाड्रिलेटरल शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल शेप ले ली। अब इसके नेम दे देते हैं। फर्स्ट इज ए बी सी एंड डी, है ना? आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ बेटा कि यहां एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सभी के सभी एंगल लेस देन क्या है? ये लेस देन 180 डिग्री है। तभी तो इसका नेम क्या है? इसका नेम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि इनके सभी एंगल का सम क्या है? 360 है। तो हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बी डी क्या ले लेते हैं? एक डायगोनल ले लेते हैं। बीडी क्या ले लेते हैं? डायगोनल ले लेते हैं। अब आपको टोटल कुल मिलाकर 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रही होगी। एक तो ये ट्रायंगल बन गई ए बी डी, और सेकंड ये ट्रायंगल बन गई। नेम क्या है इसका? बी सी डी। अब ध्यान से देखो तो हम इस ट्रायंगल के अंदर के जितने भी एंगल उनके नेम दे देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को नेम दे रहा हूं। ये वाला जो एंगल है ये 1 है, ये वाला एंगल है वो सेकंड है। बाहर लिख लेते हैं इनको, अंदर की जगह बजाय इनको बाहर लिख लेते हैं। ये ट्रायंगल की ये वाला बता दो, ये वाला एंगल क्या है? 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। आप चाहो तो इनको ए बी सी डी ई एफ, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 के सेंस में भी बोल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी सबको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, एंड प्लस एंगल 6। इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम 180 डिग्री होगा। बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सेकंड वाली ट्रायंगल लेते हैं जो नीचे वाली है। दूसरी ट्रायंगल बोलो। इन ट्रायंगल, दूसरी कौन सी ट्रायंगल है? बी सी डी। कौन सी ट्रायंगल है? बी सी डी। ठीक है, बताना जरा इसमें कौन कौन से एंगल है? एंगल 3, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल कौन सा? 5। बताओ इन सब का भी सम कितना होगा? इन सब का भी सम होगा 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड कर देते हैं तो बताइए क्या ये क्वाड्रिलेटरल शेप आ जाती है क्या? ए बी सी डी। तो इसी बात को मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिखता हूं। तो हम क्या कहेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? इन कॉन्वेक्स। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आप बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम मतलब ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 था, है ना, फिर एंगल 3 प्लस एंगल, कौन सा एंगल है 3 के नीचे? कौन सा? इधर 4, और फिर 5। एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये सब किसके इक्वल प्रूफ करने हैं? ये हमें प्रूफ करने हैं 360 के इक्वल। आप बताओ जरा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक क्या बना रहा है? 180 डिग्री। क्या बना रहा है? 180 डिग्री। ये यहां से लेकर यहां तक क्या बना रहा है? ये भी आपका 180 डिग्री बना रहा है ना, इक्वेशन 1 और 2 से। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया? 360। यही तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, और चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर अदर हो, वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गई ये बात क्लियर? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड किया, इक्वेशन 1 की वैल्यू भी 180 डिग्री है, और इक्वेशन
सेकंड की भी वैल्यू 180 डिग्री है, तो 180 प्लस 180 किसके इक्वल आ जाएगा 360 के। ये वाली बात यहां ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि व्हाट दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या यह प्रॉपर्टी वहां भी लागू होती है क्या? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, कि क्वाड्रिलेटरल आपका क्या ना हो, कॉन्वेक्स ना हो। तो अब हमें ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल लेना है जो कॉन्वेक्स ना हो, कोई भी एक ऐसी शेप ले लेनी है जो कॉन्वेक्स ना हो। तो हम बनाते हैं ऐसी कोई शेप, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कोई एक बना रहा हूं, आप भी अपने साथ साथ बना लेना चाहे कॉपी में। ये मैंने एक ऐसी शेप बनाई है जिसमें मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ईच एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से लेस होता है। तो ये तीनों एंगल 180 डिग्री से लेस है। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें ये प्रूफ करना है इसमें, अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है क्या इसके भी सभी एंगल्स का सम क्या 360 होगा क्या। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो नेम दे देते थे इसको। ये वाला क्या बोलेंगे, ए बी, ये वाला पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई एक डायगोनल लेते हैं। व्हाट इज डायगोनल, पिछले क्वेश्चन में बताया था, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हैं तो डायगोनल बन जाता है। कुल मिलाकर दो ट्रायंगल बन गई। कौन कौन सी, एक तो बनी ए बी सी, सेकंड बनी ए सी डी। एंगल देते हैं इसमें, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला आपका 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 3 हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल आपका 4 हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 5 हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपका 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ कौन कौन सा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और किसी भी, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल लिया एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3। आप बताओ ये वाले ट्रायंगल में आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब सेकंड वाली ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड वाली ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में देखेंगे ध्यान से। आप बताओ कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं, मार्कर दूसरा यूज करते हैं, नहीं चलो ठीक है ये वाला व्हाइट वाला यूज करते हैं। कौन कौन से, ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है ए सी डी, एंगल कौन सा है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 6। तो क्या बोले, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये भी किसके इक्वल होंगे, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, एंड आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको पता है ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। नाम क्या इसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ऐड कीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, ये तो हमने वहां के यूज कर लिए। यहां क्या रहेंगे, एंगल प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6। आप बताओ 1 2 3 इन सब का मान क्या है, 1 2 3 इसका मान है 180 डिग्री। आप बताओ जरा 4 5 6 का भी मान क्या है, उसका भी मान है 180 डिग्री। और दोनों को जब सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के। यानी कि चाहे आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लो, चाहे आप कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लो, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, इसका मतलब इन दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि रिजल्ट अपना क्या हुआ, चाहे आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या आपका हो कॉनकेव, क्या हो, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, कितने एंगल होते हैं टोटल क्वाड्रिलेटरल में, टोटल 4 एंगल होते हैं, 4 साइड 4 एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि सभी क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसा भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसके सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, किस स्टेट से आप देख रहे हो और आपका नाम क्या है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।